नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म के बारे में, मतलब पूंजीवाद एंड साम्यवाद के बीच डिफरेंसेस के बारे में। ये कब आया, इसे कैसे इन्वेशन हुआ और इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी। मतलब इन द सेंस कहने का मेरा ये है कि वर्ल्ड में ये किस प्रकार इनका इनोवेशन हुआ और ये पूरी दुनिया में किस प्रकार अपना छाया। जैसे कि इस समय हमारे मतलब वर्ल्ड में 2-3 कंट्री हैं जहाँ पे साम्यवाद है और कुछ कंट्री जहाँ पे पूंजीवाद है। जैसे इंडिया में क्या है, पूंजीवाद है, और चाइना हो गया या रसिया हो गया, वहाँ क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद व्यवस्था क्या है, पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, आज हम इसके बीच में डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे। तो जो साम्यवाद व्यवस्था है ये आया 1453 के आसपास, जब ऑटोमन साम्राज्य ने तुर्की पर, इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। तो जो भी बिजनेस था, बिजनेस का रूट वर्ड था इधर ईस्टर्न कंट्री में, ये बंद हो गया। तो वहाँ के जो व्यापारी थे वो नए नए रास्तों को खोज करने लगे। वो फिर खोज हुआ भारत का, जो कि वास्को डी गामा द्वारा हुआ। उसके बाद उन्होंने खोज किया, फिर इसी तरह धर्म सुधार आंदोलन भी उस टाइम चला, जिससे कि परिवर्तन ये देखने को मिला। परिवर्तन ये हुआ कि जो भी पैसे थे, मतलब एक आदमी के पास, एक आदमी कंपनी खड़ा किया तो कंपनी को हेड है, और उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हैं वो आके काम कर रहे हैं तो वो उसके वर्कर्स हो गए। तो इस प्रकार से जो मेन बेनिफिट हुआ कंपनी के मालिक को हुआ, ना कि कंपनी के वर्कर्स को। उन्हें उतना ही मिला कि उनका पर डे का काम चल जाए। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ कहलाई इन द पूरे वर्ल्ड में पूंजीवाद। और इसी फिर ये 15वीं सेंचुरी के आसपास आई, फिर 17वीं सेंचुरी के पास आसपास आई एक साम्यवाद व्यवस्था, जिसके और पूंजीवाद के फादर एडम स्मिथ कहलाते हैं, जो कि पहले मतलब ऐसे फॉरेन फादर हैं, और इन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने कई सारे तर्क दिए। तो इसका एक क्रॉस तर्क मार्क्स ने दिया, और मार्क्स ने भी कहा कि ये व्यवस्था है अच्छी, बट इससे कई नुकसान। इससे पहला नुकसान ये होता है कि हमारे गांव देहात के आदमी शहरों की तरफ मूव करते हैं, पलायन होता है। तो ये पहला निगेटिविटी उन्होंने ये दिखाया। दूसरा दिखाया इसमें लोअर क्लास और अपर क्लास में काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं, जो कि एक हमारे नेशन के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म दिया और इसका काफ़ी विरोध किया, और इसका क्रिटिसिज्म देते हुए उन्होंने कई देश भ्रमण किए, कई देश से उन्हें निकाला गया, और इसी तरह उन्होंने इस पर विवाद किया। और हालांकि कुछ कंट्रियाँ आज के डेट में भी मतलब साम्यवाद व्यवस्था अपनाई है। साम्यवाद व्यवस्था ये रहती है कि उसमें ये रहता है पैसे आप सब लोग चाहे जो कमाएगा, बट उस पैसे को किस प्रकार कहाँ इन्वेस्टमेंट करना वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। आप ये नहीं, आप करोड़पति हैं तो आप सारे पैसे अपने पास रखिए। चाइना जैसी कंट्री में आप पैसे सब लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्टमेंट सभी मतलब आम ह्यूमन बींग्स में गवर्नमेंट ही करता है, जिससे ना कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब का डिफरेंसेस रहते हैं। यही दो मेन डिफरेंसेस साम्यवाद एंड पूंजीवाद में है, जिसे मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।